बिहार चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के सिर पे जीत का सेहरा बांध दिया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करने जा रही है। हालांकि इस प्रचंड जीत में कई दिग्गजों की हार भी छुपी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ हेवीवेट नेताओं का हाल कि किस बड़े नेता ने अपनी सीट पर जीत हासिल की और किस नेता को चुनावी मैदान में मुंह की खानी पड़ी। शुरू करते हैं इस चुनाव की हॉट सीट्स में से एक मोकामा सीट की, जहां की लड़ाई दो बाहुबलियों के बीच की लड़ाई थी, जिसमें सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की साख दांव पर लगी थी। इन दो बाहुबलियों की लड़ाई में एक बार फिर से अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह को पटखनी दी और उनकी पत्नी वीणा सिंह को करीब 29,000 वोटों से हरा दिया। इसके बाद बात करते हैं पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव की, जो भाजपा के टिकट पर दानापुर से चुनाव लड़ रहे थे। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र सीट से इन्हें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी। उसके बाद ये इस बार विधानसभा के चुनावी मैदान में थे और इनके सामने थे 10 साल से विधायक और बाहुबली नेता रीतलाल यादव, जो जेल से चुनाव लड़ रहे थे और इनके लिए खुद लालू प्रसाद यादव ने मेगा रोड शो कर वोटों की अपील की थी। हालांकि बावजूद इसके रीतलाल यादव को रामकृपाल यादव ने 29,000 के बड़े मार्जिन से चुनाव हरा दिया। वहीं बात करें कांग्रेस के दिग्गज नेता और एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता और 5 बार के विधायक अजीत शर्मा की, तो उन्हें भी भागलपुर से भाजपा के रोहित पांडे ने 13,474 वोटों से करारी शिकस्त दी। इसके बाद बात करते हैं अपने 35 साल की करियर में पहली बार चुनाव लड़ रहे भाजपा के कद्दावर नेता और मंत्री मंगल पांडे की, जिन्होंने सिवान जैसी सीट से राजद के 6 बार के विधायक अवध बिहारी चौधरी को 9,370 वोट से हराकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाबी पाई। अब बात करते हैं राज्यसभा सांसद और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा की, जो रोहतास जिले के सासाराम सीट से चुनावी मैदान में थी। उन्होंने राजद के सत्येंद्र शाह को 25,443 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव हराया और पहली बार विधायक बनने में सफल रही। अब बात हम तारापुर सीट की करेंगे, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर थी और प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में सम्राट चौधरी ने 45,843 के बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर अपना परचम लहराया। वहीं अब बात करते हैं राजद के सबसे बड़े चेहरे और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव की, जो शुरुआती राउंड्स में अपनी पारंपरिक सीट से पीछे चल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बढ़त बनाई और भाजपा के सतीश कुमार यादव को 14,532 वोट से पटखनी दे चुनावी एम्बैरेसमेंट से बचने में सफल हुए। अब बात लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की करेंगे, जो अपनी नई पार्टी जेजेडी यानी जनशक्ति जनता दल बनाकर महुआ से चुनावी समर में उतरे थे, जहां उन्हें बेहद ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और महज 35,703 वोट लेकर वो तीसरे स्थान पर रहे। अगर बात करें लोक गायिका मैथिली ठाकुर की, तो उन्होंने अलीनगर विधानसभा सीट से 11,730 वोटों की मार्जिन से जीत दर्ज की और सबसे कम उम्र में विधायक बनने में सफल रही। तो वहीं छपरा से चुनाव लड़ रहे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को भाजपा के छोटी कुमारी के हाथों 7,600 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बात करें एक और भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे की, तो जनसुराज की टिकट पर प्रशांत किशोर के गृह जिले की करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, जहां वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। महज 16,298 वोट्स पाकर चौथे स्थान पर रहे और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। दूसरी ओर कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट और जमुई से मौजूदा विधायक भाजपा नेत्री श्रेयसी सिंह दोबारा जीतने में कामयाब रहीं और उन्होंने 54,000 के प्रचंड मार्जिन से जमुई विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर सीट से लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाहुबली नेता हुलास पांडे इस बार भी कमाल नहीं कर पाए और 3,000 के अंतर से आरजेडी के शंभुनाथ यादव के हाथों हार गए। सचिव को धमकाने के मामले में देश भर में चर्चा में आए राजद के बाहुबली नेता भाई वीरेंद्र बिहार की मनेर विधानसभा सीट से 5वीं बार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और 23,343 वोट्स के बड़े मार्जिन से
एक दमदार जीत दर्ज की। इसके अलावा तमाम बड़े नेता जैसे बांकीपुर विधानसभा सीट से भाजपा के नितिन नवीन, लखीसराय से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पटना साहिब से रत्नेश कुमार, फुलवारी से जेडीयू के श्याम रजक, बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा अपनी सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इन तमाम चीजों में एक चीज जो सबसे ज्यादा उभर के सामने आई वो ये कि आज भी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा कोई नहीं है और वही बिहार की राजनीति के असली सिकंदर हैं। और उनके नेतृत्व वाले गठबंधन ने लगातार 5वीं बार प्रचंड बहुमत हासिल की है और वो एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।